हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू योर बायोलॉजी क्लास। हमने एंडोक्राइन सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसमें हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में के बारे में पढ़ा है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज द एडोलेसेंस। ओके, दिस इज एडोलेसेंस। क्या है बेटा? एडोलेसेंस इज अ पीरियड। ठीक है, इट इज अ ग्रोथ फेज पीरियड ऑफ अ चाइल्ड। हम बेसिकली जब किसी भी बच्चे का बर्थ होता है ना, आफ्टर बर्थ हम उसको 3 फेजेस में डिवाइड कर देते हैं। किसी भी चाइल्ड के बर्थ के बाद उस बच्चे की जो ग्रोइंग पीरियड होता है ना बेटा, उसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज द इन्फेंसी, नंबर 2 इज चाइल्डहुड, नंबर 3 इज एडोलेसेंस। ठीक है बेटा। जो इन्फेंसी टाइम होता है बेटा, ये क्या किस टाइम पीरियड का होता है? ये पीरियड 0 to 2 year मीन्स आफ्टर बर्थ टिल 2 year, जिसमें एक बच्चा, ठीक है, बेसिक चीजें सीखता है। हाउ टू सिट, हाउ टू क्राई, हाउ टू ईट, हाउ टू प्ले, ओके, हाउ टू स्पीक। ठीक है, धीरे धीरे बोलना स्टार्ट होता है, सो ऑन मैनी थिंग्स होती हैं जब एक छोटे बच्चे जो इन 2 years में सीखते हैं। ठीक है, क्रॉलिंग एंड ऑल दैट, सब कुछ, वॉकिंग, सब कुछ सीखते हैं। ठीक है बच्चे। सो सेकेंड स्टेज क्या है बेटा? जो इन्फेंसी पीरियड होता है ना बच्चे, बहुत रैपिड ग्रो करता है एक बच्चे की। 0 to 2 years, इस पीरियड में रैपिड ग्रोथ होती है किसी भी चाइल्ड की। ओके, बट इन द केस ऑफ चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कब, कौन से ईयर्स को कंसिडर करते हैं हम? बेसिकली 3 years to 12 year। ठीक है, मीन्स आफ्टर 10 years ऑफ इन्फेंसी चाइल्डहुड पीरियड आता है, जिसमें को बच्चा फिजिकली एज वेल एज मेंटली ग्रो करता है। ठीक है, उसकी फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ होती है बच्चे की इन चाइल्डहुड पीरियड। ठीक है, जिसमें बच्चा बहुत कुछ चीजें सीखता है, फिजिकली ग्रो करता है, मेंटली उसमें रीजनिंग पावर आती है, उसका इंटेलेक्चुअल बढ़ता है, बॉडी की ग्रोथ होती है। ये सब चीजें कब होती हैं? इन चाइल्डहुड पीरियड। इन एडोलेसेंस, एडोलेसेंस कब होता है बेटा? 13 years to 18 years। ठीक है, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं। जो एडोलेसेंस पीरियड होता है बेटा, इसमें किसी भी चाइल्ड की सेक्सुअल जो करेक्टर होते हैं, लाइक बॉयज में मुस्टैचेस आना धीरे धीरे स्टार्ट होता है, बियर्ड ग्रो करना। ठीक है, बॉडी फिजिकली ग्रो करती है, आवाज भारी हो जाती है बॉयज की इन दिस पीरियड। क्या होते हैं बेटा? वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं जो डेवलप होते हैं एडोलेसेंस पीरियड में। साथ के साथ इस एज में क्या होता है बेटा? प्यूबर्टी एज कहा जाता है। प्यूबर्टी एज जो गर्ल्स की होती है बेटा, वो 11 और 13 years के बीच स्टार्ट हो जाती है, बट बॉयज की 13 years के बाद प्यूबर्टी एज अटेन होती है। गर्ल्स में प्यूबर्टी के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आफ्टर 11 years आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और बॉयज का 13 to 14 year में प्यूबर्टी अटेन होना मीन्स प्रॉपर उनका एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें बहुत बॉडी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, मेंटली भी काफी चेंजेस आते हैं। कोई इमोशनली स्ट्रेस चला जाता है, कोई छोटी छोटी बातें आसपास आपको पिंच होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, या फिर आप बहुत केयरलेस हो जाते हो। दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, ये ऐसी एज टाइम होता है। ठीक है, यू नीड टू बी मोर कंफर्टेबल विद योर पेरेंट्स। ठीक है, आपको कोई भी स्ट्रेस है, कुछ भी है, आपको अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, टू whom यू आर वेरी कंफर्टेबल, आप उनको उनके साथ शेयर करना चाहिए। अदरवाइज आपको कोई स्ट्रेस, एंजाइटी, एज सच कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ के साथ बेटा बॉडी के काफी करेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। बॉडी के पार्ट्स फुल ग्रो होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी पे, आर्मपिट में। बॉयज के मुस्टैचेस ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये साफ काफी करेक्टर्स जो बॉडी के फिजिकल करेक्टर्स हैं वो चेंज होते हैं इन द एडोलेसेंस पीरियड।
ठीक है बेटा। और साथ के साथ लेरिंग्स जो हमारा वॉइस बॉक्स है उसकी भी ग्रोथ होती है, जिसमें वॉइस की जो पिच होती है वो स्लो हो जाती है और थोड़ी हैवी हो जाती है वॉइस उनकी। ठीक है। और हॉर्मोन्स का मैंने लास्ट टाइम बताया था, रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स जो रिलीज होते हैं ऑर्गन से, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये बात करी थी हॉर्मोन्स की हमने। वो भी इस टाइम प्यूबर्टी टाइम में ही रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं और अपना वर्क करते हैं वेन एवर इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है बेटा। सो क्लियर है एडोलेसेंस पीरियड क्या होता है। सो बेटा, एडोलेसेंस पीरियड में क्या क्या चेंजेस एग्जैक्टली आते हैं, क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बेटा बच्चे में मेच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, फिजिकली एज वेल एज मेंटली वो बच्चा मेच्योर हो जाता है। और इंक्रीज होती है उसकी हाइट एंड वेट। ठीक है, उसका काफी चेंजेस हो जाते हैं, जो कोई एकदम से काफी टॉल टॉल हो जाते हैं और कोई बल्की हो जाते हैं या थिन हो जाते हैं बिकॉज दे आर गेटिंग टॉल। ठीक है। इमोशनल और इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल क्या होता है बेटा, जो हमारा इंटेलेक्ट, जो हमारा मेमोरी लेवल हो या हमारी इंटेलिजेंस हो, आईक्यू लेवल, हमारा मेंटली जो भी ग्रोथ होती है इमोशनली और इंटेलेक्चुअली काफी चेंज हो रही है इन दिस पीरियड। किसी की काफी हाई हो जाती है, किसी की कम हो जाती है, किसी की नॉर्मल ऑप्टिमाइज रहती है। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट है लाइक सोशली भी बच्चा इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। ठीक है। इन दिस एडोलेसेंस ये चेंजेस आते हैं बेटा, हर किसी में आते हैं। इफ यू आर गोइंग थ्रू दीज एज ग्रुप ना, तो आप में ये चेंजेस आएंगे। किसी को स्ट्रेस, हाई एंगर, बहुत ज्यादा जल्दी, ट्रिमेंडस, बहुत जल्दी गुस्सा आता है किसी को। ठीक है। कोई बहुत बात बात पे रोना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे जो क्यों होते हैं चेंजेस एक्चुअल में बेटा, जो हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज होते हैं। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब चीजें करता है? दैट इज द एड्रेनलिन। ठीक है। उस हार्मोन की वजह से होता है ये। हर किसी के साथ होता है इन दिस टाइम पीरियड। ठीक है। कोई काफी मेच्योर साउंड करना स्टार्ट हो जाता है, समझदार हो जाता है बच्चा। कोई इमोशनली काफी वीक हो जाता है, कोई स्ट्रांग हो जाता है, किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, या कोई बहुत जल्दी टेंशन लेना स्टार्ट हो जाता है। वो क्या है बेटा इस पीरियड में जो आपकी बॉडी में ये चीजें आती है ना, अडेप्ट करते हो जैसे जैसे, वो हमेशा लाइफ लॉन्ग रहती है और उसको चेंज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है। और साथ साथ क्या होता है बेटा, बच्चे की रीजनिंग पावर मीन्स ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमारे माइंड में ये क्वेश्चंस आने स्टार्ट होते हैं। उसको रीजनिंग पावर कहते हैं। इंटेलेक्चुअली वो बच्चा काफी ग्रो करता है। ठीक है। काफी चेंजेस आते हैं। कंक्लूजन्स निकालना, कॉन्फिडेंट होना, चीजों को लेकर बैठना और सोचना कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लाइक एक्सपेरिमेंट से करने, ये सब सारी चीजें कब आती हैं? इन दिस एडोलेसेंस पीरियड। इज इट क्लियर बेटा? सो क्लियर है बेटा एडोलेसेंस टॉपिक? एक बार बुक में अच्छे से पढ़ लो, इट्स वेरी इजी टॉपिक, आप खुद से कर सकते हो। इसको एक बार जरूर पढ़ना। मे बी कोई पॉइंट मिस हो गया है, या कोई आपको समझते समझते आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। सो बेटा, ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी टाइम में बॉडी में जो चेंजेस आते हैं ना, उससे साथ साथ कुछ प्रॉब्लम भी होती है जो एक बच्चे को फेस करनी पड़ती हैं, जो चेंजेस आते हैं उस वजह से। वी विल डिस्कस हेयर दैट। ओके। उसके लिए हमें बच्चे सबसे पहले अपने पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। पर्सनल हाइजीन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारे फेस पे एक्नेज आते हैं। एक्ने जो छोटे छोटे पिंपल्स हो जाते हैं। ठीक है। वो क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बेटा स्किन के अंदर जो लेयर होती है, डर्मिस लेयर होती है, उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? देयर आर द सिबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है। सिबेशियस ग्लैंड्स क्या रिलीज करते हैं? दे सेक्रीट्स द ऑयल। उस ऑयल को क्या कहा जाता है? सीबम कहा जाता है। उसको रिलीज करते हैं। ठीक है। उस रिलीज की वजह से हमारी
स्किन जो ऑयली हो जाती है, उस ऑयल ऑयल का एक्चुअली ये सीबम का काम क्या होता है बेटा, हमारी स्किन को, हमारे हेयर को मॉइस्चर देना। ठीक है, वो जनरली दे रहा है, बट इन प्यूबर्टी पीरियड ये सेबेशियस ग्लैंड्स और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, वो और एक्टिव हो जाते हैं और उनकी सेक्रीशन हाई हो जाती है नॉर्मल से ज्यादा। इसी वजह से कईयों के फेस पे पिंपल्स होने, एक्ने होने स्टार्ट हो जाते हैं। टू अवॉइड दैट, हमें डेली हल्के वार्म वाटर से अपना फेस क्लीन करना चाहिए। किससे? कोई एंटी एक्ने सोप्स आते हैं, क्लिंजर आते हैं, फेस वॉश आते हैं, उनको यूज करना चाहिए। और वॉश योर फेस ट्वाइस इन अ डे सो दैट कि आपकी स्किन ऑयली ज्यादा ना रहे। ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट है, एक और रीजन है जिसकी वजह से पिंपल्स आ जाते हैं फेस पे, दैट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या होता है बेटा, फेस पे पिंपल्स जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इट्स लाइक ब्लिस्टर्स, अंदर भर जाते हैं जो पिंपल्स। उसको ना बर्स्ट करना चाहिए, ना उसको उसको बार बार छेड़ना नहीं चाहिए, ना बर्स्टिंग करनी चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो वो इन्फेक्शन बढ़ जाता है, स्प्रेड हो जाता है उस एरिया में। ठीक है, और उसके स्कार्स जो निशान है वो हमेशा रह जाते हैं हमारे फेस पे। ठीक है, सो डोंट डू दैट। अगर ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि ये कोई सोप वगैरह से नहीं ठीक हो रहा, गो टू योर डॉक्टर, उनसे कंसर्न करो। अपनी मर्जी से उनको बर्स्ट करना बंद कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, इट्स अबाउट द डैंड्रफ। जो हमारे हेयर में डैंड्रफ इंक्रीज हो जाता है, वो डैंड्रफ क्यों इंक्रीज हो जाता है? हमारा जो स्काल्प है वो ड्राई हो जाता है, उस ड्राइनेस की वजह से डैंड्रफ होना स्टार्ट हो जाता है। टू अवॉइड दैट, हमें अपना जो शैम्पू है उसको देखना चाहिए कि हम कौन सा यूज कर रहे हैं। यूज द एंटी डैंड्रफ शैम्पू। यू यूज ऑयल्स, कोकोनट ऑयल वगैरह जो भी आपको रिकमेंड करे जाते हैं वो यूज करो, जो आपके हेयर के लिए सही है और आपका डैंड्रफ हेयर से निकाल दे। ठीक है, डैंड्रफ मे बी इट अकर्स बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, उस वजह से भी होता है। अगर वो ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड है या ज्यादा बढ़ रहा है, देन यू शुड गो टू द डॉक्टर। नेक्स्ट है बेटा, बॉयज में ना फेशियल हेयर, फेस पे हेयर आने स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ बॉयज हैं वो बियर्ड मुस्टैचेस वगैरह रखने स्टार्ट कर देते हैं। कुछ हैं जो क्लीन शेव रखना पसंद करते हैं। ठीक है, जब भी आप अपना फेस क्लीन कर रहे हो बॉयज, तो बी केयरफुल कि आप हमेशा शार जो जेल, शेविंग जेल होती है या आफ्टर शेव लोशन, वट एवर इट इज, इन चीजों का यूज जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आपकी फेस काफी डिलाइट होता है उस एट दैट टाइम, उसका ध्यान रखना है आपने ही। अगर ऐसा कुछ यूज कर रहे हो, आपके हेयर वगैरह हैं, तो आप उस चीजों का यूज जरूर करो बिफोर क्लीनिंग योर फेस। नेक्स्ट है बेटा, हार्मोनल चेंजेस की वजह से ना इन द प्यूबर्टी पीरियड क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स की सेक्रीशन होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स, बताया था मैंने अभी ऑलरेडी। एट दैट टाइम क्या होता है, हमारी बॉडी में से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है, स्वेटिंग ज्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। टू अवॉइड दैट, अपनी बॉडी को क्लीन रखो, बाथ रेगुलरली। ठीक है, अगर समर टाइम है यू शुड बाथ ट्वाइस इन अ डे। ओके, इफ इट इज विंटर देन यू शुड टेक बाथ वंस इन अ डे। ओके, जरूर लो, अपने बॉडी को अच्छे से क्लीन करो, यूज करो सोप्स को, यू नो बेटर। ठीक है, एंड ऑलवेज वियर क्लीन एंड नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। ठीक है, अपने क्लोथ्स को दोबारा रिपीट नहीं करो अगर उसमें से थोड़ी सी भी स्वेटिंग की स्मेल आ रही है। यू शुड ऑलवेज वेयर क्लीन एंड फ्रेश क्लोथ्स। अपने सॉक्स डेली चेंज करो, डोंट वेयर द सॉक्स सो दैट कि आपको स्वेट की वजह से, जो आपकी बॉडी से ऑयल स्वेट रिलीज हो रहा है, वो उसकी वजह से आपके फुट में कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, सो इट इज वेरी क्लियर दैट यू शुड टेक केयर ऑफ योर पर्सनल हाइजीन। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, यू कैन रीड इन योर बुक ऑल्सो। सो फॉलो दीज पॉइंट इन योर एडोलेसेंस पीरियड। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हाइजीन। एडोलेसेंस पीरियड में बेटा क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनको काफी स्ट्रेस हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्कूल। ठीक है,
प्रेशर हो जाता है, कई बार पीयर प्रेशर हो जाता है कि साथ वाला बच्चा पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ पा रहा, या कुछ भी इमोशनल ऐसा हमें स्ट्रेस हो जाता है इन दिस पीरियड। ठीक है, कोई घर पे प्रॉब्लम है, कोई फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा भी झगड़ा हो गया है, तब भी हमें स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चे जब ये स्ट्रेस हो रहा है, हमें उसको उसी टाइम क्योर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ये इमोशनल स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, कईयों को उस स्ट्रेस की वजह से काफी हेडेक रहता है, प्रोलॉन्ग्ड हेडेक हेडेक रहता है। ठीक है, इनडाइजेशन हो जाती है, खाना पीना ये सब डाइजेस्ट नहीं होता, हमें टायर्ड रहती है बॉडी हमारी। इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो जाती है। व्हाट इज इंसोम्निया? लैक ऑफ स्लीप, अच्छे से हम सो नहीं पाते। ठीक है, हमारी बॉडी रेस्टलेस रहती है। टू अवॉइड दैट, हमें अपने जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करना चाहिए। अगर आपको किसी तरह का स्ट्रेस हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, टू अवॉइड दैट हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए। कैसे कर सकते हो बेटा? ईट एंड स्लीप रेगुलरली, सबसे पहले ये चीज का ध्यान रखना है दैट यू आर ईटिंग प्रॉपरली। आप अपना खाना ढंग से खा रहे हो, टाइम पे खा रहे हो। डोंट मिस एनी मील इन अ डे। ड्रिंक मिल्क एवरी टाइम। ठीक है, जब भी जो भी आपका फिक्स टाइम है, आपको एवरीडे मिल्क पीना चाहिए। ड्रिंक प्लेंटी अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, एंड यू शुड स्लीप रेगुलरली। आपको 8 आवर्स की नींद पूरी करनी चाहिए। नहीं करोगे तो आपकी बॉडी रेस्टलेस रहेगी, कोई काम करने का दिल नहीं करेगा, यू विल बिकम लेस एक्टिव, टायर्डनेस रहेगी, हेडेक रहेगा, अगर आप अपनी प्रॉपर अमाउंट में जो नींद है वो नहीं ले पा रहे हो। ठीक है बेटा, सेकंड बात करते हैं, जो खा रहे हो दैट योर डाइट शुड बी बैलेंस्ड। ऑलवेज हैव बैलेंस्ड डाइट। बच्चे ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट। आई होप सबको पता है, आई विल नॉट रिपीट, बट हमें उस डाइट को फॉलो करना चाहिए। ईट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ड्रिंक वाटर, हैव योर रफेज, जो अपनी डाइट में ऐड करो, सैलेड वगैरह, ये सब चीजों की कंजम्पशन होनी चाहिए आपकी। नेक्स्ट है बच्चे, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको डेली अपनी लाइफ को फिजिकली एक्टिव रखना है। आप कैसे रख सकते हो? यू कैन डू योगा, यू कैन डू साइकिलिंग, यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन प्ले एनी काइंड ऑफ गेम लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वट एवर गेम यू लाइक। ठीक है, आपको आपके स्कूल में भी, ठीक है, आपको गेम्स पीरियड दिया जाता है। ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट तरह की गेम्स खेल सकते हो आप स्कूल में। घर पे आके साइकिलिंग वगैरह की प्रैक्टिस करो, स्किपिंग, रनिंग, ठीक है, जॉगिंग, वट एवर द थिंग्स यू लाइक, डू दैट। ठीक है, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखो। गो फॉर आउटडोर गेम्स, डोंट प्रेफर इंडोर गेम्स। बिल्कुल प्रेफर नहीं करना चाहिए। टीवी देख लिया या गेम्स खेल ली, डोंट डू दैट थिंग्स। ठीक है, इन दिस एज पीरियड यू शुड फोकस ऑन योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। अगर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो बेटा, एक्सरसाइज के साथ साथ यू शुड टेक रेस्ट ऑल्सो। ठीक है, आपने अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है। अब आप फिजिकली एक्टिव हो, यू कैन रिलैक्स योर बॉडी बाय लिसनिंग म्यूजिक। ठीक है, कोई लाइट सी मूवी देख ली, नॉट फॉर द 4-5 आवर्स, यू कैन वॉच फॉर 1 आवर ओनली। ठीक है, आप इंडोर गेम्स लाइक लूडो वगैरह जो आप बैठ के खेल सकते हो। ठीक है, म्यूजिकल कोई भी गेम्स वगैरह, पेंटिंग कर सकते हो। यू कैन डू दीज थिंग्स टू रिलैक्स योर बॉडी। ठीक है, बॉडी का रेस्ट भी बेटा इक्वली इंपॉर्टेंट है इफ यू आर मेकिंग योर बॉडी एक्टिव। ठीक है, डू नॉट वॉच टीवी। ठीक है, डू नॉट watch TV for long time. I'm not saying do not watch TV. ठीक है, यू कैन वॉच बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, अगर ज्यादा देर देखोगे तो आइज पे स्ट्रेस पड़ेगा, हेडेक होगा, मेरी तरह सबको स्पेक्स लग जाएंगी। ठीक है, एंड डू नॉट इवन स्पेंड मच टाइम ऑन इंटरनेट ऑल्सो। क्लियर बेटा? इफ यू आर हैविंग एनी पेट, आपके पास घर पे कोई पेट है, स्पेंड टाइम विद दैट पेट। ओके, यू विल फील गुड।
ओके। सो साथ साथ आप क्या कर सकते हो बेटा, जो भी आपको कई बार कोई चीज बॉदर कर रही है, यू कैन राइट अबाउट दोज थिंग्स। ठीक है, आप अपने फ्रेंड से बात करो, अपने पेरेंट्स से बात करो, टीचर से बात कर लो, टू whom यू आर कंफर्टेबल। डोंट टेक दैट स्ट्रेस इन साइड योर। ठीक है, आप अपने अंदर उस स्ट्रेस को मत रखो, रिलीज दैट। लिख कर देख लो, कहीं पे लिख कर आपको अच्छा बेटर फील हो रहा है, कोई आपको कोई चीज हर्ट हुई है, आप उस पर्सन से जाके सीधा बात करो, क्लियर करो, सो दैट कि आप अपना मेंटली स्ट्रेस रिलीज कर सको, कम कर सको उसको। ठीक है बेटा। सो साथ के साथ बेटा आप योगा, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ये सब चीजें अपनी डेली लाइफ में करो। ठीक है, स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स, उनसे बात करो। अपनी डेली जो स्कूल में होता है, जो फ्रेंड्स के साथ हो रहा है आपका, जो भी आप खेलते हो, डेली की एक्टिविटीज हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करो। ठीक है, एक्टिव रहो। साथ के साथ ऑलवेज ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ठीक है, कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं रखने चाहिए अपने बारे में। हमेशा पॉजिटिव सोचो, इवन दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव सोचो। ये नहीं सोचना कि मैं उसको नीचा कैसे दिखाऊं, लाइक कंपैरिजन होता है, बट उसको पॉजिटिव वे में लेना है। इफ ही कैन डू दिस, आई कैन ऑल्सो डू दिस। ठीक है, ऐसा अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है आपने। क्लियर बेटा? सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो फॉर योर स्ट्रेस फ्री लाइफ। ठीक है, और आप बहुत सारी चीजें आजकल आ गई हैं जिससे आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स रख सकते हो। ठीक है, और साथ साथ अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखो। नाउ डेज यू कैन गो आउटसाइड, पहले दैट कोरोना टाइम यू कांट गो आउट ऑफ योर होम, सारे बड़े बल्की हो गए। सो मेक योर सेल्फ मोर एक्टिव, सो दैट जब स्कूल स्टार्ट होंगे तो आप फिजिकली फिट हो दोबारा से। सो हेयर your chapter is finished. Okay, so you if you have any doubt, we will take the online class, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, एंड विल डू द बैक एक्सरसाइज ऑल्सो।